Hello my dear students. So students, today we will solve the various numericals which are based on series and parallel combination. Okay, in the previous lecture we have solved the various numericals, but these numericals are different from the previous lecture numericals. Okay, so let's see. These numericals, students, are divided into the four types. Okay, there are four types of these numericals. Okay, and the first type is wire connection problem. वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। अब उससे पहले भी आपको एक चीज और समझनी है, ध्यान से देखें इस चीज को, कॉन्सेप्ट है उसको आप नोट कर ले अलग से। इफ देयर आर नॉट resistors and capacitors and battery okay, between the terminals, then potential difference remain, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल remains same at these terminals, ओके। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी, क्या कहा मैंने, इफ दे आर नॉट रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स एंड बैटरी, ओके, बिटवीन द टर्मिनल्स, अपना कोई भी दो टर्मिनल है उनके बीच अगर अपने पास क्या नहीं हो, कोई भी कैपेसिटर या फिर रेसिस्टर या फिर बैटरी ना हो, ओके, देन द पोटेंशियल रिमेन सेम एट दीज टर्मिनल्स। ठीक है, इस चीज को अपन अभी न्यूमेरिकल्स के थ्रू प्रॉपर्ली समझने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व देम। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखो, अब फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल्स है उसमें अपन देखते हैं, सपोज दीज आर द कैपेसिटर्स। Okay students, suppose these are the capacitors. Okay, this is the any capacitor 2 microfarad, this is 2 microfarad and this is 2 microfarad। बोलो कोई दिक्कत? ओके, अब इसमें ध्यान से अपन को देखना है कि इनको तो अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सपोज दिस इज द टर्मिनल ए एंड दिस इज द टर्मिनल बी। ओके, सो वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इजीली by using the series combination, but if we connect the wires, okay, from this point to this point, okay, and from this point to this point, बात आ रही समझ में, मीन्स अपन ने यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर दिए। अब अपन पर ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। दिस इज द वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं वो अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को देखना, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आंसर क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। टोटल अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, सॉरी, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है, आ रही बात समझ में। तो इसको अपन कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए अपने पास एक जो सिंपल सी जो ट्रिक है वो क्या है, वायर कनेक्शन के लिए वी विल यूज द पोटेंशियल। ओके, ट्रिक क्या है अपने पास, पोटेंशियल को अपन यूज करेंगे। सपोज अपन ये कह सकते हैं कि किससे कनेक्टेड है, ऑब्वियसली बैटरी से कनेक्ट होगा। ओके, दिस इज द कनेक्टेड टू द बैटरी, समझना है। ठीक है, बैटरी में इस बार बनाऊंगा लेकिन बार बार नहीं बनाऊंगा, तो आपको समझ जाना है। ओके, दिस इज द बैटरी, दिस टर्म इज कनेक्टेड टू द बैटरी। ओके, वी नो दैट दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, कोई दिक्कत? ठीक है, अपन ये कह सकते हैं अगर अपने पास इस बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V है, सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज V। ओके, सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल इज V एंड द पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल इज 0। बात आ रही है समझ में। फिर अपने पास बैटरी के अंदर होता है क्या, वोल्टेज, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, दिस इज द वोल्टेज। ओके, एंड वोल्टेज को ही अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल
डिफरेंस बोलते हैं। बोला रही बात समझ में? मीन्स ये अपने पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस इज द V माइनस जीरो। तो V माइनस जीरो अगर आप करते हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V। देखो आ गया ना, बोला रही बात समझ में? और इसी टॉपिक को, इसी V को अपन को यूज में लेना है इसको सोल्व करने के लिए। देखो कैसे, अगर मैं आपको अभी मैंने एक लाइन बताई थी, इफ देयर इज नो रेसिस्टर capacitance and the battery between the terminals, okay, then the potential remains same। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से चलता जाऊं, डिजिटल टर्मिनल, अगर मैं यहां से चलता जाऊं तो यहां पर अपने पास जो पोटेंशियल बनेगा इस पॉइंट पे, वो कितना बनेगा? V पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसके बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर V नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रख लेना। मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अपने पास यहाँ पे भी क्या नहीं है, कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी कैपेसिटर नहीं है। सो द पोटेंशियल दिस टर्मिनल विल बी V। कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूं दिस इज द जीरो, सो अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर जाऊं तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा बताओ? जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, आगे अपन देखते हैं भाई, यहां से मैं इधर जाऊंगा, देखो कोई कैपेसिटेंस नहीं आया अभी तक। यहां से मैं इधर जाऊंगा तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल है बताओ? V। कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात? यहाँ पे भी कितना होगा? V पोटेंशियल। अब ऐसे ही मैं यहां से जाऊंगा, देखो कोई कैपेसिटेंस बीच में नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होगा बताओ? V। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? दिस इज द V पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल। कोई दिक्कत? अब यहां से आ जाओ, देखो यहां से अगर अपन चलते हैं तो ये अपने पास क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां से इधर चलता हूं तो यहाँ पे कितना होगा बताओ? पोटेंशियल जीरो। कोई दिक्कत? ठीक है ना, अगर इधर में चलता हूं तो यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस आ गया, तो मतलब पोटेंशियल चेंज होगा। तो अपन इधर नहीं चलेंगे, अपन कहाँ चलेंगे? इधर चलेंगे। बोला रही बात समझ में? अब देखो यहां से अगर आप इधर चलते हो, कोई भी कैपेसिटर बीच में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल V होगा, सॉरी जीरो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत है? समझ आ गया सारा? तो यहां से अगर अपन चले, यहाँ पे पोटेंशियल V, ओके, यहां से यहाँ पे पोटेंशियल V, देन फॉर दिस वायर द पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल विल बी V। ओके, नाउ if we go from this, then this is the potential 0, okay, and the potential at this point will be 0। now potential at this point will be 0। बोलो समझ में आ गया? अपन को ये देखना है क्या हर एक टर्मिनल पे पोटेंशियल आ चुका है क्या? अब ध्यान से देखो, अब कॉन्सेप्ट वही जो अपन ने पहले पढ़ा था। आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में क्या होता है और सीरीज में क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए दैट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल रिमेन सेम। पोटेंशियल क्या रहता है बताओ? सेम रहता है। याद है आपको? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपना पोटेंशियल क्या था? सेम। अगर नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर को प्रॉपर्ली देखें। ओके, और सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होता है बताओ? डिफरेंट। ओके, दिस विल बी डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने पास देखो पोटेंशियल की अगर बात करूं कैपेसिटर की दोनों तरफ, देखो V माइनस जीरो, दिस इज V माइनस जीरो, मतलब V पोटेंशियल। ठीक है, चलो इसको अपन सर्किट ही बना देते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ध्यान से देखो, हमारे टर्मिनल कौन कौन से हैं? V एंड जीरो, दो ही टर्मिनल है, इसके अलावा कोई टर्मिनल नहीं है। देखो ध्यान से, V एंड जीरो, जीरो V एंड जीरो। समझ आ रही है बात? तो आपको दो पॉइंट ले लेने हैं, V एंड जीरो। आपको पता होना चाहिए V टर्मिनल कहाँ पे, V पोटेंशियल कहाँ पे होता है अपने पास? कहाँ पे है इस कंडीशन में? A के ऊपर। ठीक है, सपोज दिस इज द A, या फिर यहाँ पे पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, या फिर V से जीरो आप ले लो। ठीक है, अगर इसको अपन A पॉइंट भी माने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सुन, दिस इज द A, ओके, एंड दिस इज B। A के ऊपर कितना है पोटेंशियल? V, एंड B के ऊपर कितना है बताओ? जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे। अब ध्यान से देखो, इसको अपन को कनेक्शन करना है। तो यहाँ से अपने पास ये वायर निकला, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? कैपेसिटेंस कनेक्टेड है किसके बीच में? V और जीरो के बीच में। देखो V और जीरो के बीच में क्या कनेक्टेड है? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर दो। ठीक है, कर दिया अभी। ओके, दिस इज द 2 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, देखो इसके बीच में पोटेंशियल कितना है? जीरो और V के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है। कैपेसिटर किसके बीच में करेंगे? जीरो एंड V के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास एक और कैपेसिटेंस है। बोलो समझ में आ रही है बात? दिस इज अगेन 2 माइक्रोफैराड। ओके, अब यहाँ पे आगे देखो, दिस इज अगेन V एंड जीरो। ठीक है, V और जीरो के बीच में एक और कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने पास जो ये कॉम्बिनेशन था, वो कौन सा कॉम्बिनेशन था? पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ओके स्टूडेंट, देखो ध्यान से समझ में आ रहा है। देखो V और 0 के बीच में अपने पास U कैपेसिटेंस आ गया। देखो ये ऐसे ही था, V और 0 के बीच में कौन सा कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रोफैराड। ओके देन अगेन बिटवीन V20 द 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, अगेन V20 द 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। बोले ये बात समझ में आ गई। और वैसे भी आपके लॉजिक लग जाना चाहिए कि अगर अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस 0, सो V दिस इज अगेन this is the V minus 0, this is again V, this is V minus 0, so this is again V। मतलब अपने पास पोटेंशियल क्या है, सेम है, so the capacitance are connected in the parallel combination। बोलो समझ गए होंगे। अब तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। so for parallel combination, okay students, so we know that in the parallel combination we directly add करते हैं अपन, अपॉन में थोड़ी लिखते हैं, we add करते हैं। ओके सो अपन क्या निकालना है, C रिजल्टेंट निकालना है। ओके सो दिस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके स्टूडेंट्स, सो C1 क्या है बताओ, 2 माइक्रोफैराड। ओके देन प्लस 2 माइक्रोफैराड, ओके देन प्लस 2 माइक्रोफैराड, सो दिस विल बी 6 माइक्रोफैराड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पहचाननी है कि भाई पोटेंशियल V कहां पर है, 0 कहां पर या फिर अदर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो ध्यान से। So students, next question for you is, this is the, suppose this is the terminal A, okay, and this is the capacitor। Okay students, now this is the capacitor, this is the capacitor, okay, and this is the again one capacitor। Okay, now again this is the capacitor and this is the again connected to this capacitor। ओके अगर मैं बात करूं, ये अपने पास है इस तरीके से और ये अपने पास है टर्मिनल बी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं वैल्यू बोलूं तो सी, चलो कुछ वैल्यू रख लेते हैं अपन। सपोज दिस इज द 2 माइक्रोफैराड, ओके दिस इज द 1 माइक्रोफैराड, दिस इज 1 माइक्रोफैराड, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज सी, दिस इज द सी, ठीक है, एंड दिस इज द 4 माइक्रोफैराड, दिस इज अगेन 4 माइक्रोफैराड। बोला ये बात समझ में, ठीक। एंड आपको गिवन ये है दैट टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज गिवन फॉर यू, मतलब A और B के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल इज 5 माइक्रोफैराड। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ C। क्या करनी है, इस C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बोलो समझ में आ गई बात, भाई ये C है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। दिख रहा है कुछ, ठीक है। अगर अपन जैसे देखें तो यहाँ पे आपको पता है दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिख रहा है, एक ही टर्मिनल, अगर सपोज यहाँ पे अपन एक टर्मिनल ऐड कर लें और यहाँ पे टर्मिनल ऐड कर दें, तो सेम टर्मिनल से 2 वायर कनेक्टेड हैं, 2 कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोलो सही बात। ओके नाउ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू दिस कैपेसिटर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, बोलो सही बात है। क्यों, क्योंकि इसके एंड से अपने पास ये वाला कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों किस में होंगे, ये कंप्लीट, देखो ये कंप्लीट एंड ये अपने पास 2 माइक्रोफैराड किस में होंगे बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ अगेन दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, एंड from this parallel combination this is the series combination। समझ गए, इसके एंड से क्या कनेक्टेड है, ये कंप्लीट कनेक्टेड है। अब जिसको ये डायरेक्ट समझ में आ गया वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है, बट जिसको नहीं आया ध्यान से सुनो, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल ट्रिक अपन यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, सपोज अज्यूम कर लो कि किससे कनेक्टेड है बताओ, बैटरी से कनेक्टेड है। ओके सो द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A इज 0 एंड द पोटेंशियल दिस, सॉरी दिस इज द V एंड दिस इज 0, कोई दिक्कत। तो अगर मैं बोलूं द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी V,
समझ आ गई बात। अब देखो इसके आगे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल V होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ चुका है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V नहीं होगा। समझ गए? अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या आ चुका है, कैपेसिटर आ चुका है। ओके, तो V की कहानी तो यहीं पे खत्म। ठीक है, बात करते हैं O की और जीरो की, सॉरी। ओके, दिस इज जीरो एंड दिस इज द जीरो पोटेंशियल। भाई यहाँ पे बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी जीरो होगा। क्या यहाँ पे भी जीरो होगा? बिल्कुल होगा। समझ आ गई बात? अरे समझ आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, लेकिन अपन को पता है यहाँ पे इस पॉइंट का टर्मिनल अपन को नहीं मिला। यहाँ पर पोटेंशियल पता है क्या? नहीं पता। क्या यहाँ पर अपन को पता है? नो। ठीक है, एंड वी कांट फाइंड दिस पोटेंशियल, द पोटेंशियल दिस पॉइंट, ओके, डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, सपोज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज x, कर सकते हैं एज्यूम। नाउ अगेन द पोटेंशियल दिस पॉइंट इज y। अब देखो हर एक टर्मिनल पे क्या मिल चुका है, पोटेंशियल अपन को मिल चुका है। बोलो मिल चुका है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। अब ध्यान से सुनो, अपन का पॉइंट आ गया, देखो V आ चुका है, x है, जीरो पोटेंशियल है और अपन का y है। तो अपन पॉइंट ले लें, सपोज दिस इज द A एंड दिस इज B। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल अपन ने माना है V और यहाँ पर पोटेंशियल अपने माना है जीरो। तो अब देखो ध्यान से, V से अपने पास x है, उसके बीच में कैपेसिटर है कि नहीं है? मतलब V और x के बीच में क्या है, कैपेसिटर। तो दिस इज सपोज x एंड दिस इज y। ओके, और इनके बीच में क्या आ चुका है बताओ, एक कैपेसिटर आ चुका है। समझ गए बात को? अब देखो ध्यान से, x और जीरो, ये भी अपने पास x और जीरो के बीच में कैपेसिटर है। बोलो है कि नहीं? दिस इज द 4 माइक्रोफैराड। तो देखो ध्यान से, x और जीरो के बीच में ये आ गया कैपेसिटर, दिस इज द 4 माइक्रोफैराड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन देखो ध्यान से, जीरो और x इनके बीच में एक और कैपेसिटर है, ये वाला। सो दिस इज द अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो समझ में आ गई बात? दिस इज द 4 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत? अब देखो ये दोनों पैरेलल में हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए बात को? ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं ना हो, V और Y के बीच में देख लो, V और Y के बीच में कैपेसिटर, दिस इज 2 माइक्रोफैराड। तो इसके बीच में आप इसको ड्रॉ कर दो, दिस इज द 2 माइक्रोफैराड। ओके, नाउ Y एंड जीरो, देखो दिस इज द Y, दिस इज द Y एंड दिस इज जीरो। ओके, इसके बीच में कैपेसिटर है ये वाला, दिस इज द 1 माइक्रोफैराड और इसी से अपने एक कैपेसिटर बन रहा है 1 माइक्रोफैराड। इसका मतलब 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द V एंड Y। Okay students, so this is first capacitor, okay, and this is second capacitor। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले इसको सोल्व कर दूं मैं। अपन को किसके बीच का पोटेंशियल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था, A और B के बीच का। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर दो। ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो अपन क्या लिखेंगे, बोलो, बिकॉज 4 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो सही है बात? ठीक है, सो अगर ये पैरेलल में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या है बताओ? दिस इज द Cp1 बोल दो, क्योंकि स्केलिंग फाइंड आउट करना है। Cp1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, डायरेक्ट ऐड करते हैं, पता है क्या? दिस इज द 4 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड, दिस इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत? नाउ दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, वी नो दैट दिस इज द 1 माइक्रोफैराड, दिस इज 1 माइक्रोफैराड, दिस इज V और X। V और X के बीच में कितना है, C। ये C हो गया, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इन दोनों को सोल्व कर दो पहले। नाउ अगेन अपन जानते हैं 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो सही है बात? तो अगेन Cp2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। P किसके लिए लिख लो भाई? पैरेलल के लिए बोल रहे, कंफ्यूजन ना हो। Okay, so this is the 1 micro plus 1 microfarad. Okay, this is equal to 2 microfarad. बोलो कोई दिक्कत? एकदम इजी हो चुका है। देखो इसको सोल्व कर दिया अपन ने, एक इसको मैंने सोल्व कर दिया, तो क्या मैं इसको कंबाइन में यूं नहीं बोल सकता? 2 माइक्रोफैराड, दिस इज द 2 माइक्रोफैराड। अरे भी कोई दिक्कत इसमें? क्या इन दोनों को सोल्व करके मैं यूं नहीं बोल सकता? कितना आ गया इनको? 8, दिस इज द 8 माइक्रोफैराड। अरे भाई कोई दिक्कत? बताओ, कर सकते हैं। अब इसके बीच का आपको फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच का। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इधर से आप लेते हो 1 कैपेसिटर, नाउ टू द एंड ऑफ दिस कैपेसिटर, दिस अगेन दिस इज कनेक्टेड। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे भाई दिख रहा है सीरीज, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज अगेन एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। तो दोनों सीरीज में है, देखो ध्यान से। बोलो है क्या?
तो दोनों सीरीज में, तो इसको सोल्व कर दो पहले। अपन जानते हैं बिकॉज 2 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, लिख दोगे ये चीजें। चलो आगे देखो, सीरीज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद है अपन को, CS1 दिस इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे भाई याद है क्या, बिल्कुल पता होना चाहिए। C1 मान लो सपोज कोई भी दोनों सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 इंटू 2, एक चीज सुनो ध्यान से, 2 माइक्रोफराड एंड दिस इज द 2 माइक्रोफराड, देन अपॉन दिस इज द 2 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड। देखो क्या होगा सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। दिस इज द 2 2 जा 4, 4 माइक्रोफराड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बिकम 4 माइक्रो। ओके, दिस इज कट टू दिस। ओके, ये कट हो गया। बताओ कितना बच गया, 1 माइक्रोफराड। अरे समझ गए क्या, 1 बच गया ना, ओनली माइक्रो बचा तो 1 माइक्रोफराड। समझ गए क्या, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आ चुका है, बताओ 1 माइक्रोफराड। कर सकते हैं। चलो आगे देखो नेक्स्ट, बताओ क्या ये दोनों भी सीरीज में है। अगर ये दोनों भी सीरीज में है तो लिख दो भी फटाफट, C and 8 माइक्रोफराड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सही है बात, ठीक है, सॉल्व कर दो। सीरीज का है तो डायरेक्ट फॉर्मूला वही क्या आएगा, बताओ C1 प्लस C2। C1 क्या है, C मल्टीप्लाई C2 करोगे तो 8 आएगा, देन अपॉन दिस विल बी C प्लस 8। अरे भाई बात आई समझ में, ठीक है। सो दिस विल बिकम 8C अपॉन C प्लस 8। अरे कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है क्या, बताओ फटाफट। माइक्रो फराड, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं। चलो ये अपने पास आ चुका है, दोनों वैल्यू आ चुकी, इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। बोलो अभी, अब ये कंप्लीट क्या पैरेलल में नहीं होगा। देखो अगर मैं इसको सोल्व करके लिखता हूँ, दिस इज द A एंड दिस इज B। ओके चलो यहाँ पे ये कैसे है बताओ, इस तरीके से है कि नहीं है। ओके, दिस इज द टोटल वैल्यू क्या आ गई बताओ, 8C अपॉन C प्लस 8। दिस इज द 8C अपॉन C प्लस 8, दिख रहा है क्या, ठीक है। देन अगर नीचे देखे अपन, सो दिस इज अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे दिख रहा है क्या, देखो पैरेलल में हुआ कि नहीं हुआ, इसको सोल्व किया तो ये आ गया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया। ओके, दिस इज द 1 माइक्रोफराड। अब ये दोनों अगर पैरेलल में हैं तो अपन इसको पैरेलल के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। हटा दो यहाँ से ऊपर से, देखो ध्यान से, पैरेलल का सीधा फॉर्मूला अपन जानते हैं, बिकॉज इसका नेम देखो अपन ने क्या दिया, CS1 CS2, बिकॉज CS1 एंड CS2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही बात है, पैरेलल का सीधा अपने पास तरीका होता है क्या, आर रिजल्टेंट। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। सो दिस इज द CR, दिस इज इक्वल टू CS1 प्लस CS2। कोई दिक्कत, CR की वैल्यू आपको गिवन है 5 माइक्रो, गिवन थी ना भाई, लिख अभी इरेज कर दिया मैंने। टोटल आपको रिजल्टेंट जो गिवन है वो कितना है, 5 माइक्रोफराड, मतलब टोटल जो है वो कितना है, 5 माइक्रोफराड। समझ गए, तो दिस इज 5 माइक्रोफराड। कोई दिक्कत, C1 CS1 कितना है बताओ, दिस इज द 1 प्लस CS2 कितना है बताओ, 8C अपॉन C प्लस 8। अरे भाई कर सकते हैं, बोलो समझ में बैठी कि नहीं बैठी। यहाँ पे देखें इसको, देख ले यहाँ पे। चलो यहाँ पे अपने पास देखो क्या है, 5 माइक्रोफराड इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे इसका क्या आएगा बताओ, C प्लस 8। ओके, सो दिस विल बिकम C प्लस 8 प्लस 8C। अरे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 5C प्लस 8 को इससे करोगे तो कितना आएगा, 40। दिख रहा है सभी को, अरे दिख रहा है क्या। एक चीज और सुन लो, ये भी माइक्रो में, ये भी माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कट कर दो, पहले कन्फ्यूजन खत्म करो माइक्रो का। ओके, दिस इज द 8 5 are 40. Now this is the 8C plus 8, so this will become 9C plus 8 upon C plus sorry, इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 minus 8 is equal to 9C minus 5C. Okay, so this will become 4C and this will be 32. Okay, now 4 8s are 4 8s are, okay, so this is the microfarad. कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे भाई कोई दिक्कत है किसी को भी, कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इसका माइक्रोफराड था ऊपर और इसका माइक्रोफराड था नीचे।
ओके, तो ये माइक्रोफैराड अपने पास बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। समझ रहे हो ना बात को? अरे भाई इससे ये कट कर दे, इसके लिए अपने पास वैल्यू क्या आ गई, इतनी माइक्रो, इसके लिए कितनी आ गई, इतनी आ गई, है ना। तो इसको आप इधर लेके जाओ तो माइक्रो स्क्वायर कर दो, या फिर इसको यहाँ से डायरेक्ट कट कर दो, इसको छोड़ो, इसको तो ऐसे ही रहने दो और इसको इससे कट कर दो, समझे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइक्रो, समझ गए ना, क्या रहेगा यहाँ पे, माइक्रो। कोई दिक्कत है, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, मतलब 8 माइक्रो फराड आपका आंसर आ चुका है। बोलो कर सकते हो क्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। So next question is, suppose this is the capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4, capacitor 5 and this is capacitor 6. Okay, अगर अपन इसको इस तरीके से कनेक्ट करें, सपोज दिस इज कनेक्टेड टू दिस, चलो सही है, ठीक है, यहां से इसको कनेक्ट कर दिया अपन इधर, कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू दिस लाइक दिस, समझे, ठीक है। और एक अपने पास यहाँ पे अपन ने क्या किया कि इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया इससे, समझे, दिख रहा है आपको डायग्राम, को दिक्कत हो रही है इसके अंदर। सपोज दिस इज द टर्मिनल ए एंड दिस इज द टर्मिनल बी, समझ गए क्या, बताओ, समझ गए क्वेश्चन। ये वायर अपने कनेक्ट, तो वायर रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है भाई, अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ओके। चलो अब देखते हैं अपन, दिस इज द ए इज इक्वल्स टू 0, सॉरी ए को अपन क्या लाइट कर लेते हैं, वी लाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 0, कहीं भी करो, चाहे यहाँ पे वी लाइट कर लो, चाहे यहाँ पे 0 कर लो, आपकी मर्जी है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज, इनकी वैल्यू रख दो, चलो वैल्यू सी रख देते हैं अभी के लिए, सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी एंड दिस इज सी। अब वैल्यू आपको अगर गिवन होगी तो वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कहा दिस इज द वी टर्मिनल, क्यों है ये पता चल गया कि बैटरी से कनेक्टेड है, तो दिस इज द वी। अब देखो इसके इधर चलोगे आप, क्या आएगा, मतलब यहाँ पर वी आएगा, दिख गया, अब तो समझ आ गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ध्यान से सुनो भाई, अपन अगर यहां से इधर चलते हैं तो बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ चुका है, कैपेसिटर आ गया ना बीच में, और कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पर 0 थोड़ी होगा, होगा क्या, बताओ, नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि इसके अलावा तो अपन को भी टर्मिनल पता ही नहीं चल पाएंगे, ये वाला भी नहीं चला, ये वाला भी नहीं चला, ये वाला भी नहीं चला, नहीं चला ना, तो इसको क्या लेट कर लो, एक्स लेट कर लो। सपोज दिस इज द एक्स, ओके, ये देखो एक्स इधर गया इधर, तो ये भी कितना आ जाएगा, एक्स टर्मिनल, समझ गए क्या। अब देखो यही इधर जाके इधर जा रहा है, कोई बीच में कैपेसिटर नहीं है, समझो ध्यान से। दिस इज द वायर, ओके, यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, एक्स। अब यही वायर आगे जा रहा है, इसका पोटेंशियल यहाँ पर भी कितना होगा, एक्स। ये बात समझ में आ गई आपको, इनको सीरीज मत कर देना भाई सबको, समझ गए। अब ध्यान से सुनो, अपने पास कितने कैप, अभी भी समझ नहीं पाएंगे अपन करें क्या, तो इसको आप क्या करो, अरेंज करो। देखो दिस इज द वी, दिस इज द वी, ओके, एंड दिस इज 0, या फिर यहां से ले लो, दिस ए, ओके, दिस इज द ए, और इस पे कितना है पोटेंशियल बी, ओके, दिस इज द बी, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बताओ, 0, कोई दिक्कत, ठीक है। और अपन जानते हैं इसके बीच में बस एक ही तो है अपने पास, एक और टर्मिनल कितना, एक्स है, वाई तो है नहीं, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, दिस इज द एक्स। समझ गए क्या बात को, अरे भी समझ गए क्या बात को, दिस इज द ए पॉइंट एंड पोटेंशियल दिस पॉइंट इज वी, कोई दिक्कत, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, V और X के बीच में अपने पास एक कैपेसिटर है, ये वाला दिख रहा है क्या सभी को, V और X के बीच में दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो आप, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर आ गया, देखो V और X के बीच में, समझ गए। नाउ अब आगे चलो, इसकी बात हो गई, ठीक है, इसको लगा लिया अपन। अब इसको देखो, X एंड दिस इज V, देखो V और X के बीच में एक और कैपेसिटर है, कौन सा, ये वाला दिख रहा है ना,
ठीक है, तो इसके बीच में एक और को जोड़ दो, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे समझे कि नहीं समझे? पैरेलल में तो होगा सेम, भाई सेम टर्मिनल से दो कैपेसिटर कनेक्ट, दोनों कैसे, सॉरी दोनों कैसे होंगे, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके नाउ अगेन आगे आ जाओ, देखो इसका काम हो गया और इसका नहीं माना भी, चलो इन दोनों को अपन ने नोट कर लिया। आगे देखो, दिस इज द V एंड दिस इज X, दिख रहा है क्या? दिस इज द V एंड दिस इज X, तो ये भी V और X से कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है कि नहीं है? अरे भाई V और X से तो कनेक्टेड है, तो एक और जोड़ दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई V और X, देखो ये V और ये X है, कोई जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे C, ये भी C और ये भी C। आगे चले, आगे देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको, अच्छा एक चीज देखो ध्यान से समझना, ये अपने पास क्या है, X है, बोलो है कि नहीं है? ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो X, इनके बीच में दो दो कैपेसिटर हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। अपन ने कहा दिस इज द X एंड दिस इज X, है ना, X और X के बीच में दो कैपेसिटर कैसे लग सकते हैं, बताओ लग सकते हैं कि इसका मतलब तो क्या हुआ पता है आपको? इसका मतलब ये X टर्मिनल है, इससे ये कैपेसिटर जोड़ा अपन ने, ठीक है, फिर वापस इसे कैपेसिटर जोड़ दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा भैया आपका। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कैपेसिटर अपन कंसिडर नहीं करेंगे, समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? समझ गए? तो इनको आपको कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज सेम टर्मिनल से कभी भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं हो सकते। ऐसे सर्किट आते हैं भी, तो आप खुद को समझना पड़ेगा कि अपन को ये लेना है या नहीं लेना। बिकॉज सेम सर्किट, सेम टर्मिनल से क्या अपने दो दो कैपेसिटर कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, एक भी नहीं हो सकता। अरे भाई एक को एक ही से थोड़ी कनेक्ट कर सकते हो, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसको लेते हो तो। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो इसको चाहो तो। ओके, शॉर्ट सर्किट लिख देना, ठीक है, वैसे इसको लिखने की जरूरत है, आप तो हटा दो इसको। ठीक है, आगे आ जाओ, एक्स और जीरो के बीच में, एक्स एंड जीरो के बीच में एक कैपेसिटर, देखो ध्यान से, दिस इज एक्स, ओके, और इसके बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो, कितना है बताओ? सी। बोलो आप कर सकते हैं क्या? देखो एकदम इजी सा डायग्राम बन गया, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले के लिए पहले इसको सोल्व कर दो। अपन जानते हैं बिकॉज यहाँ पे लिख दो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोलो कर सकते हैं। पैरेलल के अंदर अपन जानते हैं CP इक्वल्स टू C प्लस C प्लस C, दिस विल बी 3C। कोई दिक्कत? माइक्रोफराड बोल दो चाहे 3C बोल दो, है ना, बाद में लिख देंगे, चलो माइक्रोफराड। ओके ठीक है, ठीक है, वैसे अपन जब भी वैल्यू होती है तो उसको लिखते नहीं है ना, यहाँ पे 3C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ पे पैरेलल सॉरी कंप्लीट, दिस इज द 3C एंड ये किसके सॉरी सीरीज में है, C के सीरीज में, तो अपन बोलेंगे बिकॉज 3C एंड C आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो समझेंगे, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सो रिजल्टेंट क्या आ गया बताओ? क्या आ गया बताओ? C1 C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बताओ C1 क्या मान लिया अपन ने? 3C, ओके, मल्टीप्लाई C, देन अपॉन C1 प्लस C2 क्या आएगा बताओ? 3C प्लस C। So this will become 3C square upon 4C, 3C plus C, this will be 4C, okay, C से C को कट कर दो, क्या आंसर आ गया? 3/4C, ये आपका आंसर आ गया इसके लिए। बोलो कर सकते हैं? ओके, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे देखें अपन, तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड अपन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, सपोज अपने पास क्वेश्चन है, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज अगेन अ कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटर। बोलो सही है बात? आगे देखो हुआ ये कि अपने पास ये है टर्मिनल A एंड दिस इज द टर्मिनल B। कर सकते हैं, इसको आप कनेक्ट कर दो यहां पर इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, दिस इज द बी टर्मिनल, कर सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे अपने पास एक वायर और लगा सकते हैं अपन, यहां से
यहाँ पर, बोलो लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर पास है 3 सी, दिस इज सी एंड दिस इज सी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको कैसे सोल्व करोगे? फाइंड द पोटेंशियल सॉरी कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, फाइंड कैपेसिटेंस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, आपको ये सोल्व करना है। बताओ कैसे करोगे? ध्यान से देखोगे, अपन ने क्या कहा था कि इसको आप क्या कर लो, V, मान लिया पोटेंशियल कितना है यहाँ पे V है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है बताओ, 0, समझे? तो आप जानते हैं यहाँ से अगर आप यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल कितना होगा, V, तो यहाँ से इधर जाओगे तो पोटेंशियल कितना होगा बताओ, V। अरे दिख रहा है क्या? समझ आई बात? आगे आ जाओ, दिस 0 पोटेंशियल, अगर आप यहाँ से इधर जाते हो तो कितना पोटेंशियल आएगा बताओ, दिस इधर 0, कोई दिक्कत? अरे भी कोई भी दिक्कत है? चले आगे, चले आगे देखो, तो अपन ये कह सकते हैं, ध्यान से देखना कि यहाँ पर अपने पास पॉइंट कौन कौन से हो गए, देखो टर्मिनल कौन कौन से हो गए, V टर्मिनल मतलब V पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल और अगेन V पोटेंशियल, सही है बात? अरे भाई सही है ना? तो यहाँ पर अपन बोल सकते दिस इज द A एंड दिस इज B, ओके, दिस इज द V एंड दिस इज 0, कोई दिक्कत? सबसे पहले ध्यान से देखना कि यहाँ पर V और O के 0 के बीच में 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, बिल्कुल हो सकते हैं लाइक दिस, बोलो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और अपने पास कनेक्टेड है 0 और V के बीच में, किसके बीच में? 0 और V के बीच में, तो ये कैसा कनेक्टेड है? अब ये कनेक्टेड है इसके पैरेलल में, मतलब दो तो सीरीज में हो गए, दो क्या एक क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, एकदम इजी सा हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन को? ठीक है, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अपन बोल सकते हैं बिकॉज, इसको चाहो तो नेम दे दो आप, दिस इज द पॉइंट सी, सपोज दिस इज द पॉइंट सी, ओके, फाइंड, अपन क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, बोल सकते हैं पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में पोटेंशियल अपन को निकालना है भाई, दोनों सीरीज में ये, अरे है कि नहीं? देखो देखो, सी नहीं बोल सकते भाई, इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है? ये दोनों सीरीज में है ना, पहले तो सीरीज में लिख दो आप, फोर सीरीज, दिस इज सी, दिस इज सी एंड दिस इज, तो आप क्या लिखोगे, फोर सीरीज कॉम्बिनेशन लिख सकते हो ना? ओके, सो सीरीज के लिए आपको पता है फॉर्मूला, दिस इज द CS, C1 C2, दैट लिख दूं, C into C upon C plus C, so this will be C square अपॉन 2C, ओके, so इसको कट कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, C/2, ओके। नाउ फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, C/2, अब ये इसके क्या होगा, पैरेलल में होगा, सो दिस विल बी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अरे लिख दोगे ना ये चीजें, सो CP इज इक्वल टू, या इसको रिजल्टेंट भी बोल सकते हो, CR, ओके। डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं भाई, ऐड करना है अपन को सीधा सीधा, तो C plus C/2, दिस विल बिकम 3C/2, ये आपका आंसर आएगा, माइक्रोफराड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे आंसर दे सकते हो। ओके स्टूडेंट, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। तो ये आपके कुछ वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बुक की मिस की हैं, कुछ अलग से आपको मैंने दी है। ओके, चलो अब अपन सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप देखो क्या है, स्टूडेंट्स इसमें आपको गिवन है, सपोज जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसमें क्वेश्चन करवाया था, उसी को अपन आगे इंक्रीज किया है। ओके, सपोज दिस इज द वन कैपेसिटर, दिस इज द नेक्स्ट कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। ओके, दिस इज द नेक्स्ट कैपेसिटर। अच्छा, इसका नाम क्या है, ये अपने पास जो सेकंड टाइप, इसका नेम ये है इनफाइनाइट कैपेसिटर। इनफाइनाइट अपन बोल सकते हैं फॉर इनफाइनाइट यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर,
यूनिट्स लिख दो। तो इनफाइनाइट यूनिट्स का मतलब समझ आओगे भाई कि ये जो अपने पास ये कंप्लीट यूनिट का है, आगे जा रही है, फिर आगे जा रही है, फिर आगे ये इन्फिनिटी तक जा रही है। इसको अपन क्या कर दिया, ये जा रही है टिल द इन्फिनिटी। कहां तक जा रही है, टिल इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है यूनिट्स है, समझ गए, इनफाइनाइट यूनिट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकती है ना। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपन को पता ही नहीं है ना आगे कहां तक जाएगा, फाइनल कैसे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आपको सपोज दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज द टर्मिनल बी। ओके चलो अपन देखते हैं, सपोज चलो इसके वैल्यू रखें। सपोज दिस इज द 2 microfarad, this is the 1 microfarad, this is the 1, this is 1 and this is 1. Okay, this is the 2 microfarad, farad आएगा, ठीक है, 2 microfarad and so on, आगे तक भी ऐसे होगा। समझ गए आप? अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पर रख देते हैं। हाँ जी, अब इसको कैसे अपन सोल्व करें, बताओ फटाफट बोलो देखें। तो स्टूडेंट एक चीज बताओ मुझे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, वी फाइंड द टोटल पोटेंशियल टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, अब इसके लिए आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, जहां पर यूनिट्स रिपीट हो रही है, बात ध्यान से सुन लेना अभी, रिपीट हो रही है। देखो ये अपने पास यहाँ पे दोनों है, फिर वापस ये दोनों रिपीट हो गए, फिर वापस ये दोनों रिपीट हो गए, फिर वापस ये दोनों रिपीट हो गए, समझे। तो यहां से अपन को लेना जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा। अगर यहां पे ये कैपेसिटर नहीं होता, समझे ना ध्यान से। चलो पहले तो इसको समझते हैं। अच्छा, तो अब अगर अपन यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते, तो अपन करते क्या है कि जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं उनका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये सब अपन डिस्कस करते हैं। पहले अपन बात करेंगे टोटल कैपेसिटेंस, अपन कितना मान लें, एक्स वाई जेड जो आपकी इच्छा हो मान लो। लेट टोटल कैपेसिटेंस समझे कितना मान लिया अपन ने, एक्स माइक्रोफराड। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब टोटल अपने पास कितना है, एक्स मान लिया अपने, लेट कर लिया। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले पार्ट का कैपेसिटेंस कितना है, बताओ यहां से यहां तक, इसको छोड़ के 1 यूनिट को छोड़ के इस यूनिट या अपने पास आगे जितने भी यूनिट है कि इनफाइनाइट तक, उनका कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, टोटल में से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, सही बात है ना भाई। टोटल कैपेसिटेंस में से इसको क्या कर दे, अपन माइनस कर दे, माइनस तो कर दे, अपन जानते हैं। एक बात बताओ भाई, इनफाइनाइट का मतलब क्या, बहुत सारा है, बहुत सारा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 1000, 2000, 3000 यूनिट्स है, कितनी यूनिट्स है, 3000 यूनिट्स है। समझ आ रही बात, 3000 यूनिट्स हैं, तब उसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो क्या बहुत कम होगा मेरे हिसाब से, दिस इज द नेग्लिजिबल। ये समझ पा रहे हो भाई, इसको अपन ने पूरा कितना माने, इनफाइनाइट तक है, उसका कैपेसिटी अपन ने कितना लेट किया, एक्स, ठीक है। इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस 1 यूनिट, भाई 3000 कैपेसिटर में से अगर 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसके अंदर, बताओ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बहुत माइनर सा, आपको नेग्लिजिबल अपन बोल सकते हैं। बोलो समझ गए। तो अपन को ये चीज समझनी है भाई कि अगर मैं इसका कैपेसिटेंस की बात करूं तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, दिस विल बी एक्स माइक्रोफराड। समझ गए क्या, ये लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। समझ गए क्या भाई, ये टोटल कितना है, एक्स है, और ये अपने पास जो छोटा सा पार्ट अपन ने छोड़ के लिया है, जिस यूनिट को छोड़ के आगे का कंप्लीट पार्ट लिया है, ये क्या होगा अपने पास, एक्स होगा, नियरली इक्वल टू एक्स, नियरली, बट इसको अपन एक्स ही मानेंगे। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बन गया, देखो ध्यान से देखें, दिस इज द लाइक दिस, ठीक है, दिस इज एक्स माइक्रोफराड, समझ गए क्या, दिस इज द 2 माइक्रोफराड, ओके, एंड दिस इज 1 माइक्रोफराड। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है, बताओ इजी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इजी हो गया तो इसको सोल्व कर दो बस। अपन जानते हैं ये दोनों किस में है, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, भाई सीरीज। अगर ऐसे समझ में आता तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं आता तो देखो ध्यान से, अपन जानते हैं यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, V। समझ में आई बात, समझ में आ गई क्या,
यहाँ से अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। समझे समझ में आ गई क्या बात है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे जाके पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि अपन जानते हैं V और 0 के बीच में यहाँ पे क्या है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 2 कैपेसिटर। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से, और यहाँ पे जाके क्या बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब दोनों जगह पर कैपेसिटर पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब दोनों सीरीज में वैसे भी दिख रहा है। देखो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो अपन बोलेंगे बिकॉज, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दो, दैट, या फिर डायग्राम बना लिया तो लिखने की जरूरत नहीं। चलो, तो अपन बोलेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अपन बोल सकते हैं दिस द CS इज इक्वल टू 2 फॉर्मूला क्या था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द C माइक्रो, ओके, देन दिस इज द X माइक्रोफराड। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, देन अपॉन दिस इज द 2 माइक्रोफराड प्लस X माइक्रोफराड। अरे समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले आगे। ओके, तो इसका अपने पास कितना आएगा, 2x माइक्रो स्क्वायर एंड दिस इज द 2 प्लस x। अरे भाई समझे, माइक्रो। तो एक्चुअल में ये अपने पास क्या माइक्रो ही बनेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अपन इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या बनता है, माइक्रो फराड ही बनता है। समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, इन दोनों का सॉल्यूशन आ गया। अब अपन जानते हैं जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1 माइक्रोफराड और इसका जो रिजल्टेंट आया क्या आया, ये आया, दिस इज 2x अपॉन 2 प्लस x। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो पैरेलल के लिए आप जानते हो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, दिस इज द C रिजल्टेंट, दिस विल बी C 1 माइक्रोफराड प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x माइक्रोफराड। बोलो समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, टोटल रिजल्टेंट अपन ने कितना माना था, कैपेसिटेंस CR कितना माना था बताओ, दिस इज द x। अरे भाई पता है ना, स्टार्टिंग में टोटल कितना माना था अपन ने, x माना था। सो दिस इज द x माइक्रोफराड, दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लो इसका, दिस विल बिकम 2 प्लस x। ओके, इसको लिख दो यहाँ पे, दिस इज द 2 प्लस x। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो माइक्रो को हटा दो, लास्ट में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, देन प्लस दिस विल बिकम 2x हो गया, आपका आ गया माइक्रोफराड। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो कर सकते हैं? चले आगे अगर अपन बात करें, सो दिस इज द, इसको इधर ले लो, सो दिस विल बिकम, देखो 2 को x से करोगे तो 2x, देन प्लस x को x से करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। ओके, कर सकते हैं यहाँ तक? दिस इज द माइक्रो। ओके स्टूडेंट, दिस विल बी 2 प्लस x प्लस 2x, तो दिस विल बी 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अरे भाई बात आई समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, देखो 2x, इसको पूरी एक इक्वेशन बन गई। एक बार इसको हटा दे माइक्रो को, देखो पूरी इक्वेशन बन गई। कैसे बन गई देखो, दिस इज x स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे, दिस विल बी माइनस 3x। ओके, माइनस 3x इधर आएगा तो आपको पता है, देखो ये 2x भी तो है इधर, दिस इज द प्लस 2x। इसको इधर लेके आओगे, दिस विल बी माइनस 2। कोई दिक्कत? सोल्व कर दो, दिस विल बी x स्क्वायर, ओके, दिस विल बी माइनस x, देन प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ सोल्व कर सकते हैं इसको? 2 1 जा 2 लगा सकते हैं, 2 1 जा 2, स्प्लिटिंग कर दो भाई, 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग आती होगी सभी को, बिल्कुल आनी चाहिए। दिस इज x माइनस 2, ओके, देन दिस विल बी 1, this will be 1, okay, so this will be x minus 2, okay students, so x minus 2 and this will be x plus 1, this will be equal to 0। कर सकते हैं? so this is x minus 2 और x यहाँ से अपन क्या बोलते हैं भाई, या तो x की वैल्यू यहाँ से 0 होगी या फिर यहाँ से होगी। अब ये तो नेगेटिव में चला जाएगा कि नहीं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो ये जाके बनेगा -1। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ
x माइनस टू इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा 2 माइक्रोफराड। दिस विल बी योर आंसर। टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा 2 माइक्रोफराड। कर सकते हैं बताओ, तो यही आपको क्या होगा आंसर। अरे भाई दिख रहा है क्या, यहाँ नहीं दिख रहा शायद, चलो इसको आगे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज द x माइनस टू इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। दिस विल बी योर आंसर। बोलो कर सकते हैं पक्का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो देखो, स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, चलो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं अपन, ठीक है। न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस न्यूमेरिकल इज इन योर बुक, ओके ठीक है। इस डायरेक्शन पास है। सपोज दिस इज द 1 कैपेसिटर, ओके, और यहां पर अपने पास बने हुए हैं 2 कैपेसिटर। दिस इज लाइक दिस, okay, and this is there are 4 capacitor, okay। now यहां पर अपने पास स्टूडेंट्स टोटल 8 कैपेसिटर, टोटल कितने हैं 8 कैपेसिटर, समझ गए। टोटल है 8 कैपेसिटर, समझ गए। एंड आगे भी ये इसी तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर डबल हो गया 2, फिर यहाँ पे उसका डबल हो गया 2 का डबल 2 2 जा 4, 4 का डबल हो गया 4 2 जा 8, फिर 8 का डबल हो गया 8 2 जा 16। इस तरह से ये इंक्रीज हो रहे हैं कहां तक, इनफाइनाइट तक। समझ में आ रही है बात, है ना, ये इंक्रीज होते जा रही है। सो दिस इज द टर्मिनल ए एंड दिस इज द टर्मिनल बी, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी, वही बात। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। आगे इसी तरह से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ आगे सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहा है, ओके। क्वेश्चन ये है, तो अब यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करें भाई। दिस इज सपोज दिस इज द पोटेंशियल V, ओके, दिस इज द पोटेंशियल 0। ये तो पता चल ही गया ना, आपको करना आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V होगा, सीधे जा रहे हैं अपन, यहाँ से कितना होगा V, यहाँ पे कितना होगा V, यहाँ पे होगा V। अगर मैं इधर चलता हूँ तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया बीच में, तो स्टॉप आ गया। जो यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटेंस पोटेंशियल कितना होगा 0, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। बोलो कोई दिक्कत है, कुछ देख के समझ में आ रहा है। देखो ये अपने पास सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे इनकी वैल्यू मान लो सपोज 1 माइक्रोफराड, सबकी वैल्यू है 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, ओके, 1 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड। वो समझ गए, समझे कि नहीं, पक्का। आगे देखो, आगे शुरू हुआ क्या है कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि ये अपने पास C1 है, सपोज दिस इज द C1, दिस इज द 1 माइक्रोफराड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो दोनों सीरीज में है क्या, ओब्वियसली इसको सोल्व कर दे पहले। तो C2 को अपन ने क्या मान लिया, दोनों का रिजल्टेंट मान लिया। C2 is the resultant of both, okay, both are in series, so we can say C1 C2 upon C1 plus C2। और भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले लर्न कर लो ढंग से, 1 plus 1, so this is the 1 upon 2 माइक्रोफराड, ओके। C3 बताओ किस में सीरीज में है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा भाई, 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1, इसको भी 1 upon C3 लिख दो, है ना, 1 upon 1, ओके। एलसीएम अगर आप लेते हो इसका तो 1 ही आने वाला है, 1 plus 1 plus 1 plus 1 क्या बनेगा 4/1। इसको रेस्पोंड करोगे तो C3 इक्वल टू 1 upon 4 माइक्रोफराड। अरे भाई आई बात समझ में, बैठा कुछ दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने कैपेसिटर 8, इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, समझ आ गया वो आपको। देखो 2 कैपेसिटर तो 1/2 आ रहा है, 4 है तो 1/4, तो अगर नेक्स्ट अगर में 8 कैपेसिटर हो तो क्या आएगा 1/8, 4 माइक्रोफराड। कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे। अरे भाई चले क्या। अब स्टूडेंट्स अपन को ये चीज पता है, V और 0 के बीच में ये भी है, V और 0 के बीच में ये भी, मतलब सेम पोटेंशियल के बीच में ये सारे कैपेसिटर हैं, दिख रहा है आपको,
सेम पोटेंशियल है, देखो सेम पोटेंशियल V माइनस जीरो V माइनस जीरो, मतलब ये सब किसमें पैरेलल में, आपको दिख भी रहा होगा पैरेलल में है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि सारे पैरेलल में, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आगे और भी कैपेसिटर है, आगे और भी तो इंक्रीजिंग में है, तो यहाँ पर अपन को एक चीज काम में लेनी पड़ेगी, जीपी। क्या जीपी? जीपी क्या चीज होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होती है वही, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, याद है 10th क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस सेम हुआ करता था, वैसे यहाँ पे रेशियो सेम होता है ना। देखो ध्यान से, आ जाएगा, चिंता मत करो। तो उससे पहले अपन क्या, इन सब का रिजल्टेंट निकाल ले। बोलो निकाल सकते हैं क्या, फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अपन बोल सकते हैं सपोज CR, या भी रिजल्टेंट में निकालो, आप छोड़ो भी। अपन जानते हैं ये क्या है, सारे अपने पास क्या है, जीपी के अंदर है भाई। पहले यहाँ पे 1, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, तो इसको बोलते हैं जीपी। समझे कि नहीं है। सेम रेशियो, सपोज यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ट्रिपल होते, फिर यहाँ पे 9 टाइम होते, फिर यहाँ पे अपने पास 27 टाइम होते। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो उसको अपन जीपी बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ सपोज 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या है, जीपी। इनके बीच में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बीच में कॉमन जो डिफरेंस आता है, जैसे एबी में आता है ना कॉमन डिफरेंस, याद है, वैसे ही यहाँ पे कॉमन रेशियो आता है। क्या बात है, कॉमन रेशियो, जिसको अपन बोलते हैं आर। कोई दिक्कत? ये कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, बताओ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, फाइनल अपॉन इनिशियल 2/1, बताओ कितना है 2। ऐसे मैं बोलूं आर, इसके बीच में देखो कितना है, फाइनल अपॉन इनिशियल 4/2, दिस विल बी 2। अरे समझ आ रही है बात है। तो इसी तरह से ये चीजें अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई, इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें। देखो क्वेश्चन क्या क्या है इसमें, क्या क्या मैथ आ गई पूरी आपकी, जो आपने पढ़ी भी नहीं, जो आप आगे 11th-12th में पढ़ने वाले थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बाय वाले तो सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, अपन बोल सकते हैं फॉर जीपी। जीपी समझ गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई ये जीपी में है, तो अपन ने कहा 1/2, देन 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, आगे जा रही है nth तक। अरे समझ में आ गई बातें, दिस इज द 8। कोई दिक्कत? अपन को निकालना क्या, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस। अगर ये निकालना है तो इसका मतलब सबका सम निकालना है। अरे भाई क्या निकालना है, सम। जैसे अर्थमेटिक सम होता था ना, याद है, n टर्म्स का सम अपन निकालते थे, वैसे इसमें भी n टर्म्स का क्या निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, सम निकालने वाले हैं। सम निकाल सकते हैं, अरे भाई निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं सम फॉर द एंड। तो इसके लिए फॉर्मूला है, बस वो लर्न कर लो, कुछ भी नहीं करना है आपको। समझे, समझे कि नहीं। अच्छा यहाँ पे डी कितना, आर कितना है पहले ये बताओ। देखो ध्यान से, दिस इज फाइनल हाफ, ओके, देन अपॉन 1। अरे भाई मैंने क्या कहा था, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल हाफ है, तो ये एक्चुअल में हाफ ही रहेगा इसका। आर कितना है, रेशियो कितना है, हाफ। अरे भाई हाफ ही तो है ना, तभी तो ये क्या बन रहा है 1/4, फिर ये 1/4, ये तो डबल हो रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो तो हाफ होता जा रहा है ना। नहीं समझे, कैपेसिटेंस क्या होता जा रहा है, हाफ। ये भी हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया, समझ गए होंगे भाई। अब तो देखो आगे, तो इसका अपने पास फॉर्मूला क्या है एसएन का। अच्छा एक बात हो, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपको पता है, सो ए फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए, दिस इज द 1। कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जानते हैं एन टर्म्स कितनी है पता नहीं, तो सीधा अपने पास के लिए फॉर्मूला है, क्या है, ए अपॉन आर माइनस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, ध्यान से बताओ, ठीक है। सम अपन को पता नहीं है, यहाँ पे ए अपन को पता है, आर माइनस ए, सो अपन जानते ए इज द 1, ओके। आर कितना है, हाफ, ओके, -1, बताओ कितना आएगा, 1/, ओके, दिस विल बिकम, देखो यहाँ पर हुआ क्या है, एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना, a माइनस आर कर लेना इसको, ठीक है। क्या आएगा बताओ, a माइनस आर, सो दिस इज द a इज द 1 माइनस हाफ, समझे कि नहीं।
ओके, सो दिस विल बिकम, भाई 1 में से हाफ गया तो हाफ ही तो बचने वाला है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2, मतलब टोटल कितना आ गया 2 माइक्रोफराड। दिस इज द, ये भाई फॉर्मूला है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, खुद बना ली मैंने। ये क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, सम निकालने का, किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये फॉर्मूला रट लो और कुछ भी नहीं करना, ये आपको सॉल्व करना है। बोलो कर सकते हो, कर सकते हैं। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। अभी अपने पास 2 टाइप और बचे हैं जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रिपेयर these numericals, okay, try to solve these numericals, okay, take care।